नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज के यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें छत्तीसगढ़ के जाति जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो पुलिस में जल्दी से जल्दी डालिए और तैयारी अच्छे से रखिए। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, और प्रयोगशाला वाले तो फिर तैयारी अपना जोरों से रखिएगा ही। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखेंगे आज का। ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम सीजी पीएससी में भी काम आएगा आपका। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो भी एग्जाम होगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आने वाला है उसमें सभी में ये काम आएगा आपका। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे, जाति समूह कुरुक उपनाम का क्या अर्थ है। तो ये जाति समूह क्या है, कुरुक उपनाम है। इसका अर्थ क्या है ये बताना है। फलों का पौधा दिया है, औषधि पौधा, सजावटी पौधा, मसाले का पौधा। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, जाति समूह कुरुक का उपनाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सॉरी सी है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। औषधि का पौधा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर इसको बी भी कर सकते हो, ऐसा इसको सी कर देना। ठीक है, तो ये औषधि का पौधा वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जाति समूह जो कुरुक है उसका अर्थ क्या होता है, औषधि पौधा। ठीक है, औषधि पौधा होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजी सूची में शामिल किया है। बिरहोर, हल्बा, कंवर, बिंझवार। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। पीवीटी सूची में शामिल किसको किया है, बिरहोर, हल्बा, कंवर, बिंझवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटी में सूची में शामिल किया है। ठीक है, ये इसमें से ना। अगला प्रश्न देखेंगे, गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं। तो गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं, मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। मातृदेव, पितृदेव, आदिदेव, लोक देवी। क्या होगा इसका सही आंसर, डूमा देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन इसका ना सी हो जाएगा। ठीक है, पितृदेव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पितृदेव। तो गोड़ी में डूमा देव पितृदेव को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी नगरी। ठीक है, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़, पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, कमार विकास प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद। तो पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, सुमेलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। कंवरधा, माडा, भानुप्रतापपुर जनजाति उपयोजना, गोपालपुर जनजाति उपयोजना, रुगजा, मांडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गोपालपुर जनजाति उपयोजना। ये सुमेलित नहीं है। तो मांडा, कंवरधा, रुगजा, गोपालपुर। ठीक है, जनजाति परियोजना भानुप्रतापपुर।
अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है, उसका गठन कब हुआ है ये पूछा है। 2004, 2019, 2020, 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2004। तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ है। और इसका पुनर्गठन अगर पूछे, प्रश्न में पूछ देगा पुनर्गठन, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन कब हुआ है, ठीक है, तो उसको आप क्या लेंगे, ये वाला ले लेंगे 2019 में इसका पुनर्गठन हुआ है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन अगर पूछे तो 2019, अगर गठन पूछे तो 2004 लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र है। तो सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है, उसका कार्य क्षेत्र कौन सा है, कहाँ कहाँ वो क्षेत्र में फैला हुआ है वो बताना है आपको, ठीक है। तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, मनेन्द्रगढ़, गौरेला, पेंड्रा, सारंगढ़। तो सूरजपुर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का किस किस क्षेत्र में कार्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, पहले तो इसको देख लेते हैं ना। तो सरगुजा क्षेत्र में क्या हो जाएगा अपना, ये सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, ये तो हो जाएगा, ठीक है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर ये तीनों में है। और किस में हो जाएगा, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, ये भी हो जाएगा, ये 6 हो गया। इसमें से देख ले, रायगढ़, बिलासपुर, इसमें तो नहीं है। मनेन्द्रगढ़, गौरेला, पेंड्रा, ये सारंगढ़, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 है ना, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, तो ये दोनों हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 और 2, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन दिख रहा है 1 और 2, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 1 और 2। तो कहाँ कहाँ है देख लीजिए एक बार, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर है ना, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, यह 6 जगह क्या है, ये सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र है, यह 6 जगह में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये किसी को भी पूछ सकता है, एक को भी पूछ सकता है ना, ये सभी चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोंड आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा कहाँ स्थित है? पोलमट्टा, जिसको पता है कमेंट में आंसर बताइएगा। ऑप्शन देखते हैं, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। क्या होगा सही आंसर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, पोलमट्टा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नारायणपुर। ये पोलमट्टा जो है नारायणपुर में स्थित है। तो गोंड आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा, या इसी को क्या बोला जाता है, पलंग मट्टा भी बोला जाता है, याद रखना। पोल दे दी है या तो पलंग मट्टा भी दे सकता है, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, नारायणपुर जिले में स्थित है ये, ठीक है। मान्यता अनुसार यह देवताओं का मिलन स्थल है। तो ये देवताओं क्या है करके पूछ सकते हैं ना, पोलमट्टा क्या है, तो देवताओं का मिलन स्थल है एक, ठीक है। इसलिए ये धार्मिक आस्था से उसका जुड़ा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, देवताओं का मिलन स्थल है आदिवासी का, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गोंड जनजाति पुपुल साड़ त्योहार किस माह में मनाते हैं? इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है ना। तो गोंड जनजाति पुपुल साड़ त्योहार किस माह में मनाते हैं? पौष माह दिया है, अगहन माह दिया है, चैत माह, बैसाख माह। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। अगर इसी प्रकार के वीडियो के देखना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पौष माह में। गोंड जनजाति पुपुल साड़ त्योहार पौष माह में मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे,
एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? जो सामान्य संस्कृति होता है वह निम्न में से किसकी विशेषता है ये बताना है। पिछड़ा वर्ग, वर्ण व्यवस्था, जनजाति, उच्च जातियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जनजाति। एक सामान्य संस्कृति है जनजाति की विशेषता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? मातृसत्तात्मक व्यवस्था। खासी, गारो, जयंती, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह सभी में मातृसत्तात्मक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बेटिया, ठीक है, जसपुर, बिलासपुर, बस्तर, राजनांदगांव। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बस्तर। बेटिया प्रथा का प्रचलन बस्तर क्षेत्र में है। अगला है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक वाद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है? गोंड, पनका, अगरिया, बैगा। सही आंसर हो जाएगा क्या चीज है? तो बैगा हो जाएगा, ठीक है। पारंपरिक वाद्य किसको माना जाता है? तो बैगा को। जनजातियों का पारंपरिक वाद्य बैगा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में कक्सा नृत्य में से किस वर्ग का नृत्य है? तो कक्सा नृत्य जो है निम्न में से किस वर्ग का नृत्य है ये बताना है। तो जात्रा, रास बेड़ा, दंड रास, क्रीड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? आधुनिक कृषि, कम होती जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आधुनिक कृषि। जो असुरक्षित जनजाति या विशेष पिछड़ी जनजाति होते हैं वो आधुनिक कृषि नहीं करते, ठीक है ना। तो ये उनकी विशेषता नहीं है, बाकी सभी उनकी विशेषता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? तो मुंडा, कमार, पहाड़ी कोरवा, ओरांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कमार। कमार जनजाति में किसी सदस्य की घर पे मृत्यु हो जाता है तो वो लोग नया घर बना लेते हैं, ठीक है। अगला तो यह है, किसी जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? घोड़े को छूना किस जनजाति में वर्जित है? बैगा, गोंड, हलबा, कमार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा कमार। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? कोरकू, बैगा, खरिया, खैरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोरकू। अगला देखेंगे, किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? कुरकू, पनका, पंडो, कमार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कोरकू, ठीक है ना। तो कोरकू जनजाति मेघनाथ पर्व के दौरान गांव से बाहर ऊंचा स्तंभ गाड़ती है, ठीक है। अगला देखेंगे, कोसमा पे किस जनजाति में प्रचलित है? बैगा, माड़िया, ओरांव, गोंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ओरांव। कोसमा पे ओरांव जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है और यह अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं जो कि मानव के समान वस्तु, पेड़ पौधे या निर्जीव वस्तु तक हो सकता है? तो एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, मजुमदार एवं मदान, आर.के. जैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मजुमदार एवं मदान, ठीक है। तो मजुमदार एवं मदान ने कहा है कि एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है
और यह अपनी उत्पत्ति एवं कल्पित पूर्वज से मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो हलबा, मुंडा, बिरहोर, गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, बिरहोर। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में बिरहोर जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। अगला दिया है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है? कंवर, पंडो, बैगा, गोंड, ओरांव और बिरहोर, मुरिया, भतरा। सही आंसर हो जाएगा बैगा और गोंड, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातियों के विस्थापन का प्रभाव नहीं है? जीवन शैली में बदलाव, आर्थिक समस्याएं, भाईचारे में वृद्धि, संस्कृति में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाईचारे में वृद्धि। ये प्रभाव नहीं है। ठीक है। जनजातियों के विस्थापन से उनके भाईचारे में वृद्धि नहीं होती। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की किस जनजाति में सहकष्टी व्यवहार प्रचलित है? तो नागा, खस, टोडा, संथाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टोडा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है? भुंजिया, अबुझमाड़िया, बैगा, पंडो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भुंजिया। भुंजिया जनजाति में राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है? गोंड, बैगा, पंडो, भूमिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडो। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में मेयारी का परंपरा का अनुसरण होता है? माड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अगरिया। मेयारी परंपरा का अनुसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहाड़ी कोरवा। ठीक है। पहाड़ी कोरवा जनजाति की जातिगत पंचायत को मेयारी या मेयारी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेयारी क्या है करके। ठीक है। तो जो कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति होता है, उसके जातिगत पंचायत होता है, उसमें मेयारी या मेयारी को कहते हैं। ठीक है। उस पंचायत का नाम है मेयारी या मेयारी। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य तौर पर जामुन की छाल एक फल एवं एक फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं? कमर दर्द, सर दर्द, आंख की बीमारी, पेट दर्द। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पेट दर्द। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पेंडुल अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है? मुंडा, नगेसिया, पारधी, दोरला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोरला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।